हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पौष माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इस एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी। एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी का पारण कब किया जाएगा, इससे कौन सा फल प्राप्त होगा और पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा और इसकी पूजन विधि के बारे में भी। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशी आती हैं साल भर में, और हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि शुभ मुहूर्त में इस व्रत की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसीलिए इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 21 जनवरी को रखा जाएगा। तो जान लेते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। इस व्रत को वैसे तो निर्जला रखने का प्रयास रखना चाहिए। संध्या काल में दीपदान के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। संतान की कामना के लिए ये व्रत पति और पत्नी दोनों ही संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें। उन्हें भोजन कराकर विदा करें। मान्यता ये है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस व्रत की कथा, पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करी यह बतलाइए कि पौष शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा ऐसा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा, और जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने तक का निश्चय किया, परंतु आत्मघात तो महान पाप समझकर ऐसा उसने नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वन कर रहे हैं।
वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कराया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। चलिए अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जनवरी की रात 6:26 पर शुरू होगी। 21 जनवरी की रात 7:26 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाएगी। 21 जनवरी को सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक पूजा पाठ की जा सकती है। वहीं व्रत का पारण 22 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और भगवान विष्णु की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री हरि विष्णु।